नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं 50 बड़ी अहम खबरों के साथ। दिल्ली बम धमाके से पहले आतंकी उमर ने बनाया वीडियो। वायरल हो रहे वीडियो में हरियाणा के नूह में स्टेज पर 3 महिला डांसरों के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। आरोप है कि डांस करने के दौरान दूल्हे के चाचा ने डांसर को अश्लील तरीके से छुआ। विरोध करने पर मारपीट। हाथरस में बारातियों और स्थानीय लोगों में जमकर हुई मारपीट। चले लाठी और डंडे, कई लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने कराया शांत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पटना के बाढ़ में चलती स्कॉर्पियो कार में नाबालिग के साथ किया गया दुष्कर्म। जानकारी मिलते ही एक्शन में आई पुलिस। 2 घंटे में ही आरोपी गिरफ्तार। नालंदा मेडिकल हॉस्पिटल से इलाजरत इनामी अपराधी मिथुन कुमार फरार। घटना के बाद पटना पुलिस ने अफरा तफरी का माहौल। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी। बिहार चुनाव को लेकर जेएसपी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। कहा 10,000 रुपए देकर हुई वोट खरीदने की कोशिश। महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा। 6 महीने में पूरा हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति। नीतीश को लेकर पीके का बयान। बोले, लगता है कि रिजल्ट के बाद नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं। उम्मीद है मंत्रिमंडल में कोई दागी भ्रष्टाचारी नहीं होगा शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरा मतदाता सूची का एसआईआर फॉर्म। लोगों से भी सीएम योगी ने की अपील, जल्द भरे फॉर्म जिससे आगामी चुनावों में कोई भी मतदाता ना रहे वंचित। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक फिर जेल जा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने नवाब मलिक और उनकी कंपनी की ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने गिरफ्तार किया फर्जी दरोगा। असली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नकली दरोगा को पकड़ा। पुलिस की वर्दी पहनकर टोल टैक्स बचाता था फर्जीवाड़े का आरोपी। गाड़ी में वर्दी और टोपी रखकर घूमता था दरोगा। मोबाइल से दरोगा की वर्दी में फोटो भी मिली। यूपी के अमरोहा में बारात में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। दूल्हे की प्रेमिका ने मंडप में पहुंचकर रुकवाई शादी। प्रेमिका बोली, 8 साल से रिलेशनशिप में हूं। डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में लिया। लड़की पक्ष में शादी से किया इनकार। वापस लौटी बारात। पटना के आलमगंज में खुले नाले में गिरे पिता पुत्र। मौके पर मौजूद लोगों ने निकाला बाहर। नहर के पास घेराबंदी नहीं होने के चलते रोज होती है दुर्घटना। दिल्ली की 30 हजारी और साकेत में बम की धमकी मिलने से मचा हड़कंप। सभी जिला अदालतों में सक्रिय हुए सुरक्षाकर्मी। मौके पर पहुंची बम निरोधक दस्ते की गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरमाया अवैध मस्जिद का मामला। देवभूमि संघर्ष समिति का आज से संजौली में शुरू हुआ आमरण अनशन। देवभूमि संघर्ष समिति ने मुस्लिमों की मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका था। पुलिस ने समिति के सदस्यों पर की है एफआईआर। इसी के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे समिति के सदस्य।
यूपी के मैनपुरी में नहर में गिरी अनियंत्रित कार सवार 5 लोगों में से एक की हुई मौत, 4 लोग घायल। मैनपुरी से फिरोजाबाद जा रहे लोगों के साथ हुआ हादसा, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। यूपी के झांसी में दरोगा की गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल, जमीन विवाद के बीच दरोगा ने महिला को किया अपमानित, वीडियो वायरल होने पर उठे सवाल। यूपी के कानपुर में आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा, डबल डेकर बस पलटने से 3 लोगों की हुई मौत, दिल्ली से बिहार जा रही थी बस में हुआ यह हादसा। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल, गंभीर रूप से घायल 15 लोगों को कानपुर रेफर किया गया। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, छत्तीसगढ़ में माओवादी कमांडर माधवी हिडमा समेत 5 नक्सली ढेर, हिडमा पर 1 करोड़ का था इनाम। दिल्ली ब्लास्ट से पहले एक और वीडियो आया सामने, हमले से पहले मस्जिद गया था आतंकी उमर, असफ अली रोड पर दिखी उमर की i-20 कार। दिल्ली बम धमाके से पहले आतंकी उमर ने बनाया वीडियो, वायरल हो रहे वीडियो में फिदायिन हमले और जिहादी जहर उगलता नजर आया। जांच एजेंसियों की रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके अधिकारी, दिल्ली में ईडी ने यूनिवर्सिटी दफ्तर और ट्रस्टियों के 25 ठिकानों पर की छापेमारी। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस टीम की रेड, श्रीनगर, बडगाम, कुलगाम समेत कई ठिकानों पर की छापेमारी, दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त। कानपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ी लुटेरी दुल्हन, 2 बैंक मैनेजर और 2 सब इंस्पेक्टर से समेत 12 से ज्यादा लोगों से कर चुकी थी ठगी, 10 खातों में से 8 करोड़ से ज्यादा का हुआ लेन देन। पटना के बिहार में युवक की गला रेत कर दी गई हत्या, युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश, मौके पर बनी हुई है तनाव की स्थिति। बेंगलुरु के केंपागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शख्स पर चाकू से हमले की कोशिश, चाकू लेकर दौड़ रहे टैक्सी ड्राइवर को सीआईएसएफ ने पकड़ा। बिहार के बेहटा में छापामारी दल पर बालू माफिया ने खनन विभाग के 2 जवान को स्कॉर्पियो से कुचला, 1 जवान की मौके पर मौत, दूसरा जख्मी। केरल के कुन्नूर में टला बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार अधूरे फ्लाईओवर के 2 हिस्सों के बीच फंसी, नशे में धुत कार का ड्राइवर। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी और डंडे, मारपीट में 8 लोग घायल। बरेली में कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्ष में विवाद, जमकर हुई मारपीट और चले लाठी डंडे, घटना में कई लोगों के गंभीर चोट आने की खबर। लखनऊ यूनिवर्सिटी लुआक्टा चुनाव में मतगणना के दौरान जमकर हुआ हंगामा, चुनाव के बाद हुई मतगणना में प्रोफेसरों ने वोट चोरी के लगाए आरोप। मेरठ में जेल से छूटे आरएलडी, जिलाध्यक्ष के 4 भाइयों के समर्थकों ने मचाया हुड़दंग, हुड़दंगियों ने कारों की छतों और खिड़कियों से बाहर निकलकर किया स्टंट, 15 लोग अरेस्ट, 8 गाड़ियां सीज। हिमाचल के चंबा में भालू के मुंह में फंसा बड़ा टीन, भालू के मुंह से टीन का टुकड़ा निकालने में जुटे स्थानीय लोग। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरे के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ आरोपी, दूसरा बदमाश मौके से फरार। यूपी के महोबा में ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, महोबा में तैनात आरोपी दरोगा को गिरफ्तार किया गया, आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा मिला था अज्ञात महिला का शव। गुजरात के अरवली जिले में चलते एम्बुलेंस में लगी आग, मोडासा के राणा सैयद के पास हुआ हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग झुलसे। गुजरात के भावनगर में 3 शव मिलने से फैली सनसनी, फॉरेस्ट ऑफिसर की पत्नी, बेटी और बेटे का गड्ढे में दबा मिला शव, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिया बड़ा बयान, गुर्जर ने कहा अगर कोई गोवंश काटने वाला मिल जाए तो उसकी गर्दन काट दो, तुम्हें अपनी मां की रक्षा करनी चाहिए।
सहारनपुर में आयोजित सनातन चेतना सम्मेलन में लूनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिया भाषण। गुर्जर ने कहा, अब हिंदुओं को जागना होगा। हिंदू अपने बारे में गलत बातें सुनकर भी चुप रह जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का करेंगे दौरा। सुबह पुट्टापर्थी पहुंचकर भगवान श्री सत्य साई बाबा की महासमाधि पर श्रद्धांजलि करेंगे अर्पित। पीएम पुट्टापर्थी में आयोजित शताब्दी समारोह में स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का सेट करेंगे जारी। दोपहर में कोयंबटूर पहुंचकर नेचुरल फेमिंग समिट का करेंगे उद्घाटन।